अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनस रसूल, पीक परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप कोच। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 10 प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे, ऐसे 10 करियर्स के बारे में बात करेंगे जो आज के दिन यानी 2020 के अंदर हाई इन डिमांड हैं और आने वाले 5-10 सालों के अंदर इनके अंदर काफ़ी बूम जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, और इन तमाम करियर्स के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जो हर एक करियर को डिटेल के अंदर डिफाइन करेगी, एक्सप्लेन करेगी कि इस करियर के अंदर होता क्या है, कौन कौन से स्किल्स आपको चाहिए होते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन 10 करियर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दिन में। पहले नंबर पर जो करियर आता है, ये वाहिद करियर है इस लिस्ट के अंदर जो पिछले 5 से 10 सालों के अंदर बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी के ऊपर चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अगले 5 सालों के अंदर भी ये इसी जगह पर मौजूद रहे। मैं बात कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, जिसको हम सीए कहते हैं। और सीए वो वाहिद फील्ड है जो इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर चल रही है। अगर आप जॉब के हवाले से, जॉब पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करें, अगर आप सैलरी के हवाले से बात करें, तो ये टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आता है। राइट, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा आसान लफ्जों में सिर्फ इतना सा हम जान लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होते हैं जो बहुत सारी मल्टीनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीनेशनल फर्म्स के अंदर एज अ ऑडिटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एज अ फाइनेंस एनालिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या बहुत से बड़े लोग, बड़े बड़े कारोबारी या बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके लिए पर्सनल फाइनेंस मैनेजर के तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। या कि बहुत से लोग हमारी पब्लिक को, आम लोगों को उनके बजटिंग करने में, उनके पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अच्छा खासा चार्ज करते हैं। दूसरे नंबर पर जो करियर हमारे पास आता है, जो फील्ड हमारे पास है, दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक मेरी पुरानी वीडियो है इस चैनल के ऊपर नीचे मौजूद है, जिसके अंदर उसके बारे में सारी डिटेल मैंने डाली हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे आप अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं और आप, जाहिर सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही है और किसी सॉफ्टवेयर के मदद से बनी हुई एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ करते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस सब के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है, जिन लोगों का सारा फन इस चीज़ के पीछे होता है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट और मास्टर्स। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, हमारी गेम्स डेवलपमेंट आती है, और इस तरह से ये लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर अपनी सर्विसेज को अंजाम देते हैं। पीएचपी डेवलपर हैं, जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं, एंड्रॉयड डेवलपर हैं, और इस तरह से वेब डेवलपर की बहुत सारी मज़ीद एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये वो फील्ड है जो आप देख सकते हैं कि अगर तूफान आए, बारिश आए, जल्जला आए, या इवन के अभी जैसे कोरोना आया, उसके बाद भी ये वो फील्ड है जिसको कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों में बैठकर भी काम कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो डिस्टेंस पे बैठकर भी काम कर सकते हैं, जिनको लिए ऑफिस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर इनको इंटरनेट का कनेक्शन मिले और एक अच्छा लैपटॉप मिले, ये वहाँ बैठकर अपनी सर्विसेज को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो करियर हमारे पास है, जो फील्ड हमारे पास है, ये कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, ये कोई टेक्निकल फील्ड नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज मार्केटिंग मैनेजर। राइट, मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है? देखिए, मैंने ये लैपटॉप बनाया, फर्ज कर लें मिसाल के तौर पर, और मैंने इसको बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत फास्ट मशीन है, और पूरी दुनिया में इस तरह की हो सकता है कि सिर्फ 10 मशीन हो। राइट, मैंने बना लिया, बहुत अच्छी बात है, ये मेरी स्किल थी जिसको मैंने इस्तेमाल करके एक चीज़ बना ली। द पॉइंट इज कि मैं अब इस मशीन को इसके कस्टमर या राइट कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊंगा। ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है, और ये करते हैं जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, जो इस चीज़ की मार्केट करेंगे। जो मेरा लैपटॉप बनाया हुआ है, इसकी खसूसियात को लोगों तक बताएंगे, इसकी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों के माइंड में एक इम्प्रेशन बिल्ड करेंगे कि अनस ने एक ऐसा लैपटॉप बनाया है जो कि बाकी लैपटॉप से किन चीज़ों के अंदर या किन बातों के अंदर मुख्तलिफ है, बेहतर है और अच्छा है। राइट, तो इस तरह का इंप्रेशन बिल्ड करना, आपकी चीज को मार्केट के अंदर लेके जाना और राइट कस्टमर के हाथ के अंदर लेके जाना जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो, ये सारा काम करते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स। राइट, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, चाहे वो मैकेनिक्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो फूड की इंडस्ट्री है, चाहे वो
स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजर जो है ये रीढ़ की हड्डी है, राइट। आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बेचने के लिए, उससे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, और अच्छी मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत है, राइट। तो मार्केटिंग मैनेजर तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर फील्ड आ रही है, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास एरिया मैनेजर होते हैं, हमारे पास रीजनल मैनेजर्स होते हैं, हमारे पास जोनल मैनेजर्स होते हैं। तो इस तरह से आपका करियर जो है वो इंक्रीज होता जाता है और आप ग्रोथ करते जाते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास आती है, दिस इज HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या काम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो नेशनल है, मल्टीनेशनल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज आते हैं उनकी हायरिंग से लेकर उनके जॉब अप्रेजल तक के जितने भी काम है, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है ये परफॉर्म कर रहा होता है, राइट। अब इसके अंदर रिक्रूटमेंट शामिल है, इसके अंदर उनकी ट्रेनिंग शामिल है, इसके अंदर उनकी कोचिंग शामिल है, इसके अंदर उनकी कंपनसेशन शामिल है, और इसके अंदर इवन के किसको फायर करना है वो भी शामिल है, राइट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि जब तक आप किसी राइट आदमी को, किसी सही शख्स को किसी सही काम के लिए हायर नहीं करेंगे, जब आप किसी शख्स को एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप उससे प्रोडक्टिविटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं इस चीज़ के अंदर कि कौन सा बंदा किस जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर है, किस बंदे का क्या एप्टीट्यूड है और उससे क्या काम लेना है, किस बंदे के पास क्या स्किल सेट है और इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग दरकार है, और उसके बाद साल के एंड में उसको कितना नवाजना है, क्या हमने उसको प्रमोशन करनी है या नहीं करनी, इस सब की रिपोर्टिंग करना और ये सारा रिकॉर्ड रखना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। नेक्स्ट करियर जो हमारे पास आता है, दिस इज टेलीकॉम इंजीनियर। ये पहला इंजीनियरिंग का शोबा है जो इस लिस्ट के अंदर अभी आया है। टेलीकॉम इंजीनियरिंग में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जैसे वारिद है, जैज़ है, PTCL है, टेलीनॉर है, इस तरह के जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं ये उनकी बात हो रही है, राइट। पहले एक ज़माना था जब सिर्फ जैज़ आया था, राइट, और सिर्फ एक नेटवर्क होता था हमारे पास। और मुझे अभी याद है कि जो मेरे बाबा के पास पहला नंबर था जैज़ का 0300 967 2082, मुझे अभी तक याद है। तो जैज़ का जो ज़माना था उस वक्त उसके मुकाबले में कंपटीशन में कोई नहीं था, राइट। लेकिन अगर आप आज देख लें तो जैज़ है, वारिद है, टेलीनॉर है, जोंग है, बहुत सारे नेटवर्क्स हमारे पास मौजूद हैं और इनके मज़ीद पैकेजेस आते रहते हैं, इनकी मज़ीद सर्विसेज आती रहती हैं और ये एक दूसरे से कंपटीशन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। किस तरह अपने सार्फिन को हम कोई सहूलत दे सकें, किस तरह हम ये साबित कर सकें कि हमारी सर्विस या हमारी कंपनी या हमारा नेटवर्क जो है ये बाकियों से बेहतर है। तो जब तक ये मुकाबला चलता रहेगा, और मुझे नहीं लगता ये कभी ख़त्म होने वाला है, और जब तक ये एक कंपटीशन चलता रहेगा तब तक टेलीकॉम इंजीनियर्स की डिमांड मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। और इसके अंदर एक बात याद रखें कि हाईली स्किल्ड टेलीकॉम इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक आपके पास राइट स्किल नहीं है, जब तक आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी टेलीकॉम सेक्टर को, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी डिमांड उस तरह से नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस सेक्टर के अंदर ग्रो करें तो आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना होगा अपनी इस इंजीनियरिंग के अंदर, जिसको हम कहते हैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग। नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास आती है, दिस इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी प्लानिंग और जिसकी एग्जीक्यूशन के अंदर हमें स्पेशलिस्ट दरकार होते हैं। अब ये किन लोगों को दरकार होते हैं? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल हैं, नेशनल हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स को रन करती हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स की नेचर डिफरेंट होती है, इनकी ड्यूरेशन डिफरेंट होती है। कोई 3 महीने का होता है, कोई 5 महीने का होता है, कोई साल का होता है, या कोई 2 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमें ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स मिलती हैं, उनकी सर्टिफिकेशन भी मिलती हैं। इवन के जो गूगल की सर्टिफिकेशन हैं और उसके अंदर फ्री सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीख सकते हैं प्रैक्टिकली बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर, और हम गूगल से एक सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास आती है, दिस इज क्रिएटिव डिजाइनर। बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और बहुत ज़्यादा इसका अरूज है
और इस वक्त इस लिस्ट के अंदर तो ये शामिल हो चुकी है 10 के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा डिज़ाइनिंग का एक ट्रेंड चल रहा है और जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी क्रिएट हो चुकी है, मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के अंदर क्या आता है कि आपको अगर कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है, आपको लोगो डिज़ाइन करके दें, आपको कोई शर्ट्स डिज़ाइनिंग करनी है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इवन कि अगर आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं, वो भी क्रिएटिव डिज़ाइनिंग की एक फील्ड है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, हर तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और इसी तरह से ब्रांड मैनेजमेंट में या ब्रांड इंप्रेशन में या ब्रांड क्रिएशन के अंदर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ब्रांड का लोगो होता है, एक ब्रांड की कलर थीम होती है, स्कीम होती है, और उसकी पूरी की पूरी कैंपेन्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के मुताबिक हम उसको प्लान करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्रिएटिव डिज़ाइनर हाई इन डिमांड है, और मुझे लगता है कि अगले आने वाले 5-10 सालों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास आती है, दिस इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप डिज़ाइन करते हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, आप मेंटेनेंस करते हैं, और उसके बाद आप सेल भी करते हैं इवन के किन चीज़ों की, मशीन्स की। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो मैकेनिकल है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो मशीन के ऊपर बना हुआ है, आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसके बाद में आफ्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब आप सेक्टर्स को अगर आप देख लें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मशीन्स हैं, और बहुत सारी, मिसाल के तौर पर गाड़ियों की इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैकेनिक्स यूज़ है। आपको कारखाने मिलेंगे, आपको फैक्ट्रीज मिलेंगी, आपको मिल्स मिलेंगी, और इस तरह से बहुत सारे मजीद सेक्टर्स हैं जहाँ पर मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दूसरा सेक्टर है जो इस फील्ड के अंदर हमारे पास मौजूद है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि दौर सारा मशीन का दौर है, और जैसे जैसे हम तरक्की करते जाएंगे और जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है, ये मशीनों के दरमियान घिरता चला जा रहा है। और आने वाले वक्तों के अंदर कि देखा जा रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी चलाने के लिए कोई मशीन तो चाहिए होगी ना, जिसके ऊपर वो वर्क करेगी और हमें सर्व करेगी, राइट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर इन 2020। जी, नेक्स्ट करियर जो हमारे पास आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग करियर है। अच्छा, मैं जब इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था तो मैं बड़ा ज़बरदस्त फील कर रहा था, बड़ा अच्छा फील कर रहा था कि ये एक एडवेंचरस किस्म की जॉब है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की जॉब है। और मैं बात कर रहा हूँ एविएशन मैनेजर की। एविएशन मैनेजर कौन होते हैं? ये जितने भी आप हवाई जहाज़ उड़ते देखते हैं, उनकी ट्रैफिक को कंट्रोल करना, उनके रूट्स को डिसाइड करना, और उसकी सही तरह से प्लानिंग करके उसकी एग्जीक्यूशन करना, ये सारा काम होता है एविएशन मैनेजर का। इनकी जॉब्स होती हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ पर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर फ़्लाइट्स लैंड होती हैं, या जहाँ जहाँ से फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, हर जगह पर एविएशन मैनेजर की ज़रूरत होती है, राइट। अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितने एयरपोर्ट्स हैं, इंडिया के अंदर आप चले जाएं कितने एयरपोर्ट्स हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, हर जगह पर आपको इसकी डिमांड नज़र आएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर जहाज़ लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है, वहाँ पर एविएशन मैनेजर की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे पास वो करियर आता है जिसको हम सदाबहार करियर कहते हैं। ये वो करियर है जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, जब तक दुनिया है ये करियर मौजूद है। जी हाँ, मैं इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको शायद इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का नहीं पता, बहुत से लोग हैं जो शायद इसको कोई अच्छी जॉब नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को देखें और इसके इम्पैक्ट को देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है, और अगर हम ये बात कहें कि हर करियर इस करियर का मोहताज है, तो ये गलत नहीं होगा, राइट। अगर हम ये कहें कि हर करियर इसकी औलाद है, तो फिर भी ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ लेक्चरशिप की, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो लेक्चरशिप है, इट्स वेरी वेरी ब्लेस्ड करियर। इसके अंदर आपको नवाजा जाता है आपकी सर्विस की बेस पे, चाहे आपका बायोलॉजी से ताल्लुक है, चाहे आपका मैथ से ताल्लुक है, चाहे आप मेडिकल के किसी भी शोबे में हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के किसी भी शोबे में हैं, चाहे आप आर्ट्स के किसी भी शोबे के अंदर हैं, आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने की स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, और आपको ये पता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होती है और स्टूडेंट्स एंगेजमेंट कैसे होती है, नॉलेज को किस तरह से कन्वे किया जाता है और किस तरह से अपने लेक्चर्स को इम्पैक्टफुल बनाया जाता है,
किस तरह से यूथ को इंस्पायर किया जाता है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप इन सब स्किल्स के ऊपर माहिर हैं, तो आप जैसा लेक्चरर पूरी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं होगा। और जो लेक्चरर अच्छा है, जिसकी बात लोगों को समझ आती है, जिसके लेक्चर्स बच्चों को समझ में आते हैं, वो ग्रो करता है। और हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं प्रोफेसर्स को लेकर, लेक्चरर्स को लेकर, कि ये लेक्चरर हमारे पास आ जाए, ये प्रोफेसर हमारे पास आ जाए। तो ये वो करियर है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसके अंदर रिस्पेक्ट भी है अगर आप सही तरह से पढ़ाते हैं, इसके अंदर ग्रोथ भी है अगर आप मेहनत करते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने 10 करियर्स के बारे में आपको बताया है। ये वो तमाम 10 करियर्स हैं जो मैं देखता हूँ कि अगले 5 सालों के अंदर या इवन के 10 सालों के अंदर इनके अंदर बहुत कम चेंजेस आने वाली हैं। ये इंशाअल्लाह ग्रो ही करेंगे, ये इंशाअल्लाह बूस्ट ही करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेरे लिए इनमें से कोई करियर ठीक है या नहीं है। इसके जवाब के लिए आपको सर्विसेज लेनी पड़ती हैं किसी एक्सपर्ट की, किसी करियर काउंसलर की या करियर कोच की, जो आपको हेल्प आउट करे इस चीज़ के अंदर कि इन सब में से आपके लिए कौन सा बेहतर है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से इन सब में कौन सा बेहतर है, आपके इंटरेस्ट के हवाले से, आपकी हॉबीज़ के हवाले से कौन सा करियर जो है जो आपके लिए बेहतर है। वीडियो पसंद है तो उसको शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त मैट्रिक या एफएससी के अंदर हैं, उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको नॉलेज चाहिए करियर्स के बारे में, मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में। और हमारी ये छोटी सी काविश है जिसकी मदद से हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स तक, हमारी यूथ तक राइट इन्फॉर्मेशन राइट वे में राइट टाइम के अंदर पहुँच जाए। शुक्रिया।